हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो क्या आप बता सकते हैं बप्पा को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, बप्पा को सबसे ज़्यादा मोदक पसंद है। तो आज हम बना रहे हैं बप्पा जी के मनपसंद मोदक 2 डिफरेंट फ्लेवर में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। तो आप देख सकते हैं आज मैंने बनाए हैं 2 डिफरेंट फ्लेवर के मोदक, और ये कितने प्यारे दिख रहे हैं ना, एकदम अलग ही। तो बस इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ओरियो बिस्किट लिया है, और फ्रेंड्स ये एकदम इंस्टेंट बन जाने वाले हैं, और इसके लिए हमें गैस जलाने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही जल्दी बन के तैयार होते हैं, और बप्पा को भी बहुत पसंद आते हैं और बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए चलिए आज हम बना रहे हैं ओरियो बिस्किट्स के मोदक। तो चलिए फिर सबसे पहले मैंने क्या किया ना, ओरियो बिस्किट्स के क्रीम को बिस्किट से अलग कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से, और सारे बिस्किट्स को हमें ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेना है। और अब इसे हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और अब उसी बॉल में हम डेसिकेटेड कोकोनट लेंगे, कुछ काजू के लेंगे, कुछ खजूर लिया है, कुछ बादाम लिया है, और वही क्रीम जो हमने निकाल के अलग की है उसे डाल देंगे और वापस इसे ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से ये हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो ये हमने बना ली इस अपने मोदक की फिलिंग, और आप देखेंगे ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इंस्टेंट बनता है, और बप्पा को तो बहुत पसंद है। मैं हर साल चतुर्थी पे ये ज़रूर बनाती हूँ फ्रेंड्स। तो बस अब हम लेंगे मिल्क मेड, और हमने जो ओरियो बिस्किट का मिक्सचर रखा था ना उसमें डालेंगे मिल्क मेड, करीब 2 टेबल स्पून के करीब। और इसे हम ना हाथों से पहले मिक्स कर लेंगे। और आप चाहें तो यहाँ पे मिल्क मेड और बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स, और अगर आप मिल्क मेड नहीं पसंद करते हैं तो आप इसकी जगह फ्रेश घर की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। और बस इसी स्टेज पे मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच घर की क्रीम डाल दी है, और इसे हम एक डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए जब हमारा डो ऐसे लड्डू के फॉर्म में हो जाए तो हमारा डो रेडी हो चुका है। और बस अब हम लेंगे मोदक स्टैंड, और हमें मोदक स्टैंड को ग्रीस भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। और मैंने कुछ गोल्डन बॉल्स ली हैं, उसको हम पहले अपने मोदक स्टैंड पे डाल देंगे, और उसके बाद हम ओरियो बिस्किट्स के जो हमने बना के रेडी किया है उसको लगाएंगे। और हमें इसे बहुत ज़्यादा हाथों से प्रेस करना है ताकि इसकी डिज़ाइन जो है ना वो खूब उभर करके आए। और बस इसे बंद करके हमें इसे खूब हाथों से प्रेस करते हुए सेट कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल एकदम उंगलियों से इसको दबा दबा करके हमें सेट करना है, और बीच में एक कैविटी सा बना लेना है जैसे कुआं टाइप का। और बस इसमें हम अपनी फिलिंग को फिल कर देंगे, और वापस से ओरियो वाला मिक्सचर लगा करके हम इसे सील पैक कर देंगे अच्छे से। और हमें इसे संभाल करके निकाल लेना है। ये देखिए एकदम बन के रेडी हो चुके हैं हमारे एकदम डिज़ाइनर और एकदम टेस्टी से दिखने वाले, मुंह में घुल जाने वाले ओरियो मोदक। और ये देखिए ये गोल्डन बॉल्स लगने की वजह से कितना प्यारा दिख रहा है ना, इसका लुक ही एकदम चेंज हो गया। बस इसी तरह हम अपने बाकी के सारे मोदक रेडी कर लेंगे फ्रेंड्स। और आप चाहें तो ये गोल्डन बॉल स्किप करके कुछ भी डेकोरेटिव चीज़ आप इस पे लगा सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। और ये कल गणेश चतुर्थी है फ्रेंड्स, तो मैंने ये बप्पा को भोग लगाने के लिए बनाया है, क्योंकि सुबह के मॉर्निंग टाइम में मेरी बेटी का एग्ज़ाम भी है, तो वो सुबह स्कूल जाएगी, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि मैं प्रसाद भी बना लूँ। तो इसलिए मैंने इसी टाइम बना के इसे रख लिया है बप्पा के भोग लगाने के लिए। और आप देख सकते हैं इतने डिज़ाइनर से दिखने वाले मोदक आप इजीली घर में बना सकते हैं। और अब मैं आपको दूसरे फ्लेवर का मोदक बनाना बताऊंगी जो मैं बना रही हूँ पार्ले जी बिस्किट से। और इसे देख के कोई भी नहीं कहेगा कि ये पार्ले जी से बना हुआ है। तो फिर शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले पार्ले जी लिया है 2 पैकेट, और इसे हम ग्राइंडर में डाल करके इसको ग्राइंड कर लेंगे सबसे पहले। और अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डाल रही हूँ।
मिल्क पाउडर डालने से ना हमारे इस बैटर का ना टेस्ट एकदम चेंज हो जाएगा। पार्ले जी कोई खा के ये बता नहीं पाएगा कि ये पार्ले जी से बना है। और 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें घर की फ्रेश क्रीम डाल दी और इसे ब्लेंड कर लिया और सेम बाउल में इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब मैंने इसमें 4-5 ड्रॉप रेड फूड कलर डाल दिया है। फूड कलर डालना एकदम ऑप्शनल है फ्रेंड्स। अगर आप डालेंगे तो हमारी मोदक का कलर बहुत ही प्यारा आएगा और ये बहुत ही सुंदर दिखेगा। और अगर आपको फूड कलर खाना पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बस इसे हाथों से मैश करना है। आप देखेंगे मैंने इसमें ऊपर से कुछ भी नहीं मिलाया है फ्रेंड्स। और मैंने 2 अलग अलग कलर के, एक में पिंक और एक में रेड डाल के रेडी किया है। और मैंने फिलिंग में भी येलो कलर, जो हमारी फिलिंग ओरियो वाली बची थी ना, मैंने वही फिलिंग इसमें यूज़ की है। बस इसमें कलर डाल दिया मैंने येलो, ताकि ये अंदर में थोड़ा अलग दिखने लगे। बस सेम प्रोसेस है, हमें इसमें बैटर डालना है, उसे उंगलियों से प्रेस करके सेट करना है और अपनी फिलिंग डालनी है और इसे बंद कर देना है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी, एकदम बप्पा को बहुत पसंद आएंगे ऐसे मोदक अगर आप घर में बनाएंगे। ये देखिए कितना सुंदर और कितना मस्त दिख रहा है ना फ्रेंड्स। तो बस इसी तरीके से हम अपने बाकी के मोदक रेडी करेंगे। तो मैंने इसमें ना बाहर के डेकोरेशन के लिए कुछ स्प्रिंकल्स डाल दिए हैं और बिल्कुल उसी तरीके से कैविटी बना के अंदर फिलिंग कर देनी है। और बाज़ार से महंगे मोदक और वो केमिकल से युक्त मोदक लाने से अच्छा है फ्रेंड्स कि हम घर में बनाएं, एकदम फ्रेश और एकदम इंस्टेंट बनने वाले। ये देखिए कितना प्यारा दिख रहा है ना, एकदम इसका लुक ही चेंज हो गया है स्प्रिंकल्स लगने की वजह से। कितना प्यारा दिख रहा है हमारा मोदक। तो बस अब इसी तरीके से हम अपने बाकी के मोदक बनाएंगे। आपको मैं एक और तरीका सिखाऊंगी फ्रेंड्स मोदक बनाने का, डिफरेंट तरीके। तो एक साइड हमने क्या किया ना, पहले खूब अच्छे से रेड कलर की फिलिंग कर ली और दूसरे साइड हम येलो वाली जो हम फिलिंग बनाए थे ना हमने अंदर भरने के लिए, उसको भरेंगे और इसको प्रेस करके एकदम मोदक हमारा नए डिज़ाइन का एकदम डिफरेंट तरीके का रेडी हो जाएगा। ये देखिए 2 अलग अलग तरीके का मोदक, देखिए कितना प्यारा दिख रहा है ना। सही कहा था ना मैंने, बिल्कुल अलग दिख रहा है ना, 2 अलग अलग कलर के एक ही में। और बस इसी तरीके से हम अपने बाकी के मोदक रेडी कर लेंगे। और ये लास्ट वाला जो हमारा बच गया है, तो इससे मैं आपको बिना मोल्ड के मोदक बनाना सिखा रही हूँ। तो आप देखिए इसे मैंने हाथों से पहले मोदक का शेप दिया, उसके बाद मैंने इसे एक चम्मच से शेप दे दिया और ये देखिए हमारे हाथों से बिना मोल्ड के मोदक रेडी हो गया। तो आप मेरे इन मोदकों को देख के क्या कहेंगे फ्रेंड्स। और आप देखिए इसकी थोड़ी सी सजावट करने के लिए मैंने सोचा इस पर सिल्वर वर्क लगा दूं। थोड़ा स्वीट वगैरह अगर हम बनाते हैं तो उस पर सिल्वर वर्क लगाना बहुत ईजी होता है, बस हमें पलट के उसके ऊपर लगा देना, पर मोदक में थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने ब्रश से लगाया। आप देखिए और बताइए ये मेरे डिज़ाइनर मोदक आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। जय माता दी।